आज के हमारे मेहमान हैं बेतिया के पूर्व विधायक मदन मोहन तिवारी जी। बेतिया लोकसभा के प्रत्याशी भी रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। आज चंपारण मिरर पर आपका स्वागत है। और चंपारण मिरर के दर्शक यह जानना चाहते हैं कि बिहार में जो चल रहा है सिंदूर, घर घर सिंदूर बांटने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, क्या हमारी माता बहनें अपने ससुराल की सिंदूर से अब ऊब गई हैं कि राजनीतिक दलों की सिंदूर का उपयोग करेंगे? देखिए रिपू जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने हमको माइक पर बोलने का अवसर दिया। हम भारत के लोग सनातनी हैं, सनातन धर्म को सर्वोपरि मानते हैं। भारत एक आर्यावर्त है, भारत एक देश है जहां हिंदुत्व एक बहुत बड़ी शक्ति है। और सनातन और हिंदुत्व में सिंदूर का बहुत बड़ा कीमत है। उस कीमत को चुकाना बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए कि भारत की परंपरा, आप प्राचीन काल में जाइए, आप मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़िए, आप फ्रीडम स्वतंत्रता का आंदोलन का इतिहास पढ़िए, उसमें बहुत सी रानियां अपने पति के रणभूमि में समाप्त होने के बाद जौहर कर ली, लेकिन सिंदूर का लाज बचा ली। उसी तरह से आज हर एक माँ, एक बहन का सिंदूर उसके ससुराल से आता है सिनोरा में करके। जिस दिन उसका पति समाप्त होता है, वह सिनोरा कहाँ जाता है? श्मशान घाट पर चला जाता है। वह चूड़ी कहाँ जाता है? श्मशान घाट पर चला जाता है। देखिए, ये सिंदूर का कीमत क्या जाने जो अपने पत्नी के साथ नहीं निभा सका। ये क्या सिंदूर बांटेगा जो अपने पत्नी को प्रताड़ित करता है, अपने पत्नी का सिंदूर का लाज नहीं रखा। इसलिए सिंदूर का लाज, सिंदूर का पहचान सनातन में पति से होता है, ना कि नाटकबाजी से होता है। ये नाटकबाजी है, ये सनातन का घोर विरोधी लोग है। भाजपा सनातन का कभी आदर नहीं किया है, ना कभी करेगा। हम लोग सनातनी लोग, पति के घर से जो सिंदूर आता है, उसी सिंदूरा से पत्नियां जब तक पति जिंदा रहते हैं अपने माथे पर सिंदूर लगाती है। यही पहचान है। जिस दिन पति समाप्त होता है, उस दिन वो श्मशान घाट के अंदर फेंका जाता है सिंदूरा, लड़ती है चूड़ी। इसलिए ये वोट के सौदागर लोग अब सिंदूर पर भी वोट मांगेंगे। हम जानते हैं कि भाजपा के लोग सिंदूर पर वो सनातन का इज्जत करना जानते ही नहीं। क्या यह मानकर चला जाए कि इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव सिंदूर के नाम पर होगा? लोगों को ठगने की फिर एक कोशिश होगी, क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी कोई एक ठोस एजेंडा नहीं तैयार कर पाती है कि किस आधार पर वो वोट मांगेगी। देखिए, बिहार अपने आप में सबसे पुराना प्रजातांत्रिक कहिए, गणतांत्रिक कहिए, 6वीं शताब्दी में मौर्यकालीन उस समय यहाँ गणतंत्र का स्थापना हो चुका था। बिहार के लोग इतने मूर्ख नहीं हैं। ये दो व्यापारी आएंगे, अब सिंदूर का व्यापार करने आ रहे हैं। हमारे 28 नागरिकों को मरवा के अब अपना व्यापार लेकर के सिंदूर का घूम रहे हैं। ये व्यापार बिहार में चलने वाला नहीं। क्या आपको लगता है कि जब वो सिंदूर आएगा, हमारे घर घर हमारी माता बहनों बेटियों को भेजा जाएगा, बांटा जाएगा, तो वे स्वीकार करेंगे यह बाहर के लोगों का सिंदूर? देखिए, हम तो बिहार वासियों से निवेदन करेंगे कि जो सिंदूर देने आए उसको लाठी फट्टा से स्वागत करें। चूंकि हर महिलाएं सिंदूर का जो अपने सिरमौर में अपने नैयर से ससुरा से लेकर के आती हैं, वो सिंदूर का यूज करती हैं। ये वोट के व्यापारी लोगों के सिंदूर को कैसे लगाएंगी? सावधान रहिएगा, सिंदूर बांटने वाले कहीं ऐसा ना हो। सिंदूर वाले लोग आपके पति के घर के नहीं हैं, ये लोग ठग हैं। ये गुजरात के महा ठग हैं।
इसलिए सतर्क हो जाइए। ये लोग झूठ बोल करके आपको ठग लेंगे और चले जाएंगे। ये सनातन का ये लोग कहीं इज्जत नहीं करते हैं।